तो दोस्तों आज हम लोग बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है लैपटॉप रिपेयरिंग रिलेटेड। आज का जो है टॉपिक है ये जो चार्जिंग से रिलेटेड जो डिस्चार्जिंग और चार्जिंग मॉसफेट है इसका काम से रिलेटेड, और इसको हम लोग देखेंगे आज कि किस तरीके से ये बैटरी को चार्ज देता है। ठीक है ना। तो ये एक डिस्चार्जिंग मॉसफेट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग में काम पे लाते हैं चार्जिंग रिलेटेड किसी भी तरह का फॉल्ट फाइंडिंग करने के लिए। तो अगले वीडियो में आपने जाना था कि वोल्टेज सेक्शन कैसे काम करता है। तो आज का इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि ये डिस्चार्जिंग मॉसफेट और इसका रिलेटेड जितना भी टॉपिक है उसके ऊपर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मदरबोर्ड हमने यहाँ पर आप लोगों को दिखाने के लिए ट्यूटोरियल वीडियो के लिए आप लोगों के लिए लाया। तो इस मदरबोर्ड पे हम लोग डिस्चार्जिंग मॉसफेट को आइडेंटिफाई करेंगे कि डिस्चार्जिंग मॉसफेट किस जगह पर रहता है और डिस्चार्जिंग मॉसफेट का फॉल्ट होने से आप लोगों का लैपटॉप पे क्या क्या गड़बड़ी आएगा। तो इसी का विषय में भी आज बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये डिस्चार्जिंग मॉसफेट कौन सा प्रोटोकॉल से काम करता है, अर्थात किस तरीके से काम करता है। अगर आप लोगों को तरीका मालूम होगा तो आप लोग लैपटॉप से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को आप लोग रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो मदरबोर्ड है इस पे यहाँ पर देखिए एक सीलर लगा हुआ है, करंट लोड रजिस्टर। ठीक है ना। तो ये करंट लोड रजिस्टर क्या काम करता है, उसी के बगल में ये डिस्चार्जिंग मॉसफेट है। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये जो डिस्चार्जिंग मॉसफेट है हमको कैसे मालूम चला कि ये डिस्चार्जिंग मॉसफेट है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है आप लोग बैटरी कनेक्टर जो है वहाँ से ट्रेस करना शुरू कीजिए। तो आप लोगों को दिखाने के लिए हम यहाँ पर बैटरी कनेक्टर भी आप लोगों को दिखाएंगे कि बैटरी कनेक्टर किस जगह पे है और बैटरी कनेक्टर से हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं कि इसका डिस्चार्जिंग मॉसफेट कहाँ पे है। देखिए, पहले हम लोगों को सबसे पहला बात है लोकेशन मालूम होना चाहिए कि ये किस जगह पे होता है। उसके बाद उसका वर्किंग कंडीशन और उसका डिस्चार्जिंग कंडीशन, कैसे चार्ज करता है, कैसे डिस्चार्ज करता है, इसके विषय में बात करेंगे। इसका बात करेंगे कि ये खराब होने से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और इसका रिपेयरिंग प्रोसेस। तो आप लोग अगर थ्योरी वाला नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों ही आप लोगों को कमजोरी है तो आप लोग इस वीडियो को देखकर आप लोग इसका विषय में कॉन्फर्मेशन कर सकते हैं और आप लोगों का कोई भी जो है प्रॉब्लम इससे रिलेटेड आप लोग रिपेयर करने में सक्षम होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जो लोग एकदम नया है या फिर किसी भी और इंस्टीट्यूट में क्लास कर रहा है उन लोगों को भी कभी कभी ऐसा दिख रहा था कि सर क्लास में जो किया उस टाइम पे तो अच्छा समझ आया, उसके बाद अभी जो है लैपटॉप में ढूंढ रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रहा है और इसका एक्चुअल वर्क हमको समझ में नहीं आ रहा है डिस्चार्जिंग मॉसफेट काम असल में कैसे करता है। ठीक है ना। खराब हो गया तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसी के विषय में सबसे पहले आप लोगों को लैपटॉप रिपेयरिंग जो है ये सीखना होगा। ठीक है ना। तो अभी जो हम दिखाने वाले हैं इसी लैपटॉप के ऊपर देखिए, हमने बताया कि बैटरी कनेक्टर से रिलेटेड ये पार्ट्स रहेगा, मतलब बैटरी कनेक्टर से ये जुड़ा हुआ रहेगा। सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि लैपटॉप का बैटरी कनेक्टर किस लोकेशन पे है। तो देखिएगा ये डेल में अलग काम करता है, HP में, लिनोवो में, एसआर में अलग काम करता है। तो
ये चीज़ आप समझिएगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर भी एक पीआर है, पावर रजिस्टर है, इसके बाद आप कैसे उसको मालूम चला कि वही वाला जो पीआर है जो डिस्चार्जिंग मॉस्फेट के बाद में लगा रहता है? तो ये भी बताएंगे। सबसे पहले आप लोगों को ये बैटरी करंट जो है इसका जो है लोकेशन नंबर आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर साइड में लिखा हुआ होगा, थोड़ा सा हम ऊंचा करके दिखाते हैं। ये जो बैटरी काउंटर है इसका जो है लोकेशन नंबर है CN23, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा लाइट का दिक्कत है। अब दिखेगा यह CN23 कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना, CN23। तो ये जो हम लोगों का बैटरी काउंटर है इसका लोकेशन नंबर है CN23। तो अभी हम लोग आते हैं इसी का स्कीमेटिक पर, ठीक है। तो स्कीमेटिक यहाँ पर खुला हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसी लैपटॉप का स्कीमेटिक में जाकर जो ये बैटरी काउंटर है इसका लोकेशन नंबर यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो क्या है CN23 जो इसी बैटरी काउंटर का लोकेशन नंबर है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर CN23 लिखने से यहाँ पर जो है बैटरी काउंटर का मॉडल यहाँ पर आ चुका है, ठीक है ना। और इसका जो है 7 नंबर और 6 नंबर पिन जो बैटरी काउंटर का प्लस लाइन है, ये है बैटरी काउंटर प्लस लाइन, ठीक है ना। इसमें से आप लोगों को ढूंढना होगा कि बैटरी काउंटर कौन सा प्लस है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग मल्टीमीटर में आते हैं। आप लोगों को पता ही होगा मल्टीमीटर का कौन सा मोड पर क्या काम होता है। तो उसी मल्टीमीटर में जो क्वांटिटी मोड है उस पर चेक करेंगे। आप लोगों को पता ही होगा जो बोर्ड में जो ग्राउंड पिन है वो है माइनस पिन, और मदरबोर्ड पे माइनस पिन बैटरी काउंटर का माइनस पिन से विस्तार करता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर विस्तार कर रहा है, 2 पिन कर रहा है विस्तार। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। माइनस का ठीक उल्टा साइड में होता है जो है बैटरी काउंटर का प्लस लाइन। तो ये जो प्लस लाइन है बैटरी वोल्टेज लाइन है। अब इसी को हम लोग ट्रेस करेंगे। देखिएगा, हमने बताया था कि बैटरी काउंटर से रिलेटेड सबसे सामने जो मॉस्फेट रहेगा वही होगा जो है डिस्चार्जिंग मॉस्फेट, ठीक है ना। तो देखिए बैटरी काउंटर से जुड़ा हुआ सबसे पहले जो 2 कॉइल रहेगा, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे होंगे। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा 2 छोटा छोटा कॉइल लगा हुआ है। तो एक का नंबर है, देखिए नंबर देख के भी आप लोग पता कर सकते हैं। देखिए PL1 लिखा हुआ है, एक में लिखा है PL2। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है PL1 और यहाँ पर PL2। तो यही दोनों है रजिस्टर जिस पर कॉइल है जिस पर ये जो है क्वांटिटी या फिर वेव साउंड दे रहा है, क्योंकि ये रन जो है प्लस लाइन है, इसके साथ ये जो कॉइल है ये जुड़ा हुआ है, जो यहाँ पर हमने यहाँ पर साफ आप लोगों को दिखाया। अभी हम लोग सबसे पहले दिखाते हैं, उसके बाद ये लाइन कहाँ पे जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लाइन और कुछ पार्ट्स पर जाएगा, बाकी इन सब पार्ट्स का काम हम लोग धीमे धीमे आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर कौन सा सिस्टम लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, तो बाकी ये अभी का टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि डिस्चार्जिंग मॉस्फेट। तो देखिए दोस्तों, एक ही बार में सब टॉपिक क्लियर नहीं हो सकता है, धीरे धीरे होता है, ठीक है ना, पार्ट बाय पार्ट। अब देखिए यहाँ से जाने के बाद ये देखिए सबसे पहले एक ये किसी और जगह पे जाएगा, ठीक है ना, और भी कोई भी सेक्शन पे जाएगा। तो इसको हम लोग अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं कि ये जाएगा, ये रहा सबसे पहले जो PQ6 लिखा हुआ, यही है डिस्चार्जिंग मॉस्फेट। हमने बताया बैटरी काउंटर से जुड़ा हुआ सबसे पहले जो मॉस्फेट रहेगा वही होगा डिस्चार्जिंग मॉस्फेट। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो बैटरी काउंटर है यहाँ से लेकर जैसे यहाँ तक विस्तार किया ना, बैटरी काउंटर से
पॉजिटिव से लेकर हमने यहाँ पर चेक किया, विस्वन किया, पॉजिटिव से लेकर यहाँ तक चेक किया, विस्वन किया, उसके बाद पॉजिटिव से लेकर यहाँ तक भी चेक किया, विस्वन किया, और यहाँ तक भी चेक किया, ये विस्वन कर रहा था, मतलब यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिविटी इसका सही है। अभी जो टॉपिक है वो है यहाँ से लेकर ये कनेक्टिविटी कहाँ पे जाएगा, बताओ। अब इसमें जिसका थोड़ा भी कंटेंट के बारे में नॉलेज रहेगा उसको पता होगा कि ये जो लाइन जो है इस कॉइल से लेकर इस मॉसफेट का ड्रेन पर ये विस्वन करने वाला है। तो इसका ड्रेन है, देखिए 4 ड्रेन है, ठीक है ना, 1 2 3 4 पिन होगा ड्रेन का। तो ये जो मॉसफेट है इस मॉसफेट का ड्रेन पे 4 पिन के ये इनपुट हो रहा है, मतलब यहाँ से लेकर इस कॉइल से लेकर इस 4 पिन पे विस्वन करने वाला है। और इस मॉसफेट का लोकेशन नंबर यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, ये PQ6 है। तो ये है हम लोग का डिस्चार्जिंग मॉसफेट। तो आशा है आप लोग को पता चल गया कि जो है स्कीमेटिक के जरिए हम लोग डिस्चार्जिंग मॉसफेट कैसे पता करते हैं। अभी हम लोग आते हैं कि मदरबोर्ड पर। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मदरबोर्ड है इसका ठीक उल्टा साइड में है इसका PQ6 नंबर का ये जो लोकेशन नंबर का मॉसफेट। अभी यहाँ पर हम लोग पकड़ेंगे, अब इसका जो है प्लस सिरा इस तरफ है, तो इसका ठीक उल्टा करेंगे तो आप लोग इसका जो है कनेक्टिविटी इसी का ठीक उल्टा साइड में देख सकते हैं। तो बोर्ड को हमने पलट दिया, तो अब इस क्या करते हैं सुविधा के लिए, तो आप ध्यान दीजिएगा क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्योंकि ध्यान देने से आपको मालूम चलेगा। देखिएगा यहाँ पर जो है बैटरी कनेक्टर का कनेक्टिविटी यहाँ पर लगा हुआ है, तो इधर का है माइनस, बैटरी कनेक्टर का इधर इस तरफ है माइनस, तो इसी का रिलेटेड जो पिन होगा वो भी माइनस पिन ही होगा। आप लोगों को चेक भी करवा देते हैं, देखिए ग्राउंड से लेकर ये जो है माइनस पर ये विस्वन कॉन्टिन्यूटी देने वाला है, ठीक है ना। तो हम बताया था आपको माइनस का ठीक उल्टा साइड में होता है प्लस कनेक्टिविटी। तो आप बताओ यहाँ से हमको नीचे से चेक, इधर से चेक करेंगे, इधर पर चेक करेंगे, दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ना पकड़ कर हम यहाँ पर पकड़ते हैं, इसका प्लस कनेक्टिविटी पकड़ के काम करते हैं कि प्लस कनेक्शन किस तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा PQ6 नंबर का ये है मॉसफेट जो डिस्चार्जिंग मॉसफेट है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ होगा PQ6, ध्यान दीजिए, सही ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर PQ6 लिखा हुआ है ना। तो यही है डिस्चार्जिंग मॉसफेट जिसको हमने यहाँ पर अभी आप लोगों को पूरा इसका कनेक्टिविटी, पूरा इसका कनेक्शन बताएंगे कैसे और किस तरीके से बैटरी को चार्ज देता है और किस तरीके से डिस्चार्ज करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को टेस्ट करवा देते हैं, अब देखिएगा ये जो बैटरी कनेक्टर का जो प्लस कनेक्टिविटी है यहाँ पर हमने मीटर का एक तार रखेंगे, और हमने बताया था कि मॉसफेट का जो ये 4 पिन है, 4 पे विस्वन देगा जिसका ड्रेन है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका देखिए विस्वन दे 1 पिन पर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो जैसे यहाँ पर दिखा है वैसे ही डायग्राम पे जैसे दिखा है वैसे ही ये ड्रेन पे ये इन हो चुका है बैटरी का वोल्टेज, ओके। अब देखिए यहाँ पर देखिए, जब अब हम लोग आते हैं इसका फुल डिटेल्स पे आते हैं, ठीक है ना। इसके बाद कहाँ पर जाएगा इसको हम लोग थोड़ा देर बाद में समझते हैं। अभी हम समझते हैं कि बैटरी लगाने के बाद ये कैसे चालू होता है। देखिए ये जो मॉसफेट है ये है पी चैनल मॉसफेट, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा ये पी चैनल मॉसफेट है, पी चैनल, ठीक है ना। तो ये पी चैनल मॉसफेट, अच्छा और एक चीज़ बोलते हैं, अगर आप लोगों को पी चैनल मॉसफेट और एन चैनल मॉसफेट के बारे में मालूम नहीं है तो आप लोग ज़रूर मालूम कीजिए कि ये सब बेसिक टॉपिक में आएगा। अभी हम लोग कैसे इसको पता किया पी चैनल मॉसफेट है, कैसे पता किया ये एन चैनल मॉसफेट है, ये भी एक लंबा टॉपिक है। हाँ, तो आप लोगों को पार्ट्स के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ही इसको आप समझ पाएंगे। तो अभी फिलहाल ये है पी चैनल मॉसफेट, ठीक है ना।
थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे देते हैं पीछे मौसम क्यों है। देखिए इसका जो है एरो जो है ना, एरो, ये जो डायोड का एरो है, ये एरो देखिए सोर्स का तरफ है। एरो अगर सोर्स का तरफ है तो ये बनता है पी चैनल मॉसफेट। एरो अगर ड्रेन का तरफ होता है तो ये होता है एन चैनल मॉसफेट। तो थोड़ा सा आप लोगों को बताया कि पी चैनल मॉसफेट और एन चैनल मॉसफेट क्या है, और बाकी जो है आप लोगों को पूरा बेसिक कोर्स आना चाहिए, उसके बाद ही ये सब मालूम चलेगा कि बेसिक बहुत लंबा चीज़ है, क्योंकि बेसिक नहीं समझेंगे तो ये इतना लंबा लंबा टॉपिक आप समझ ही नहीं पाएंगे, तो बड़ा दिक्कत आएगा। तो अभी देखिए ये है पी चैनल मॉसफेट जिसका यहाँ पर डायोड है, और आप लोगों को डायोड का बिहेवियर पता ही होगा कि डायोड का एनोड से लेकर कैथोड तक ये जो है सप्लाई मतलब जो है पॉजिटिव करंट को आराम से पास कर देगा, ठीक है ना। तो बताओ अभी देखो बैटरी जब लगाया तो बैटरी से यहाँ पर वोल्टेज इन होगा और डायोड का इस तरफ से लेकर इस सोर्स तक ये पहुंच जाएगा। इसका गेट को इनेबल है कि डिसेबल है इसको देखने का जरूरत नहीं है। गेट इनेबल है कि डिसेबल है इसको ये नहीं देखेगा, समझ लो, क्योंकि इसका डायोड जो है ये सोर्स का तरफ है और इसका एनोड से अगर इलेक्ट्रिसिटी घुसेगा तो कैथोड से ये डीसी करंट आराम से निकल जाएगा, निकल कर पूरा मदरबोर्ड को ये चलाएगा। मतलब बैटरी से ये मोबाइल इस तरीके से चलता है, सॉरी बैटरी से लैपटॉप इस तरीके से चलता है। देखिए बैटरी, जब भी बैटरी इनपुट करेंगे बैटरी से आराम से यहाँ से वोल्टेज आएगा और वही पर वोल्टेज यहाँ से आराम से निकल जाएगा। इसको इन और आउट होने के लिए यहाँ पर कोई भी चीज़ अलग से लगा हुआ नहीं है कि इसको रोकेगा। ये आराम से वोल्टेज इस तरफ से आएगा और इस तरफ से आराम से निकल जाएगा, क्योंकि ये डायोड का कंडीशन, मतलब डायोड इस तरीके से लगाया गया है कि इस तरह एनोड में वोल्टेज घुसेगा तो कैथोड से वोल्टेज निकल जाएगा, ठीक है, कहीं पर रुकने वाला नहीं है, ठीक है। चलो अभी आते हैं कि ये तो बैटरी से आने के बाद लैपटॉप चलता है, ये तो हो गया बैटरी से कैसे लैपटॉप चलता है, ठीक है ना। अब बताएंगे कि ये चार्ज कैसे होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया वोल्टेज सेक्शन। तो कल ही आप लोगों को वोल्टेज के बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि वोल्टेज किस तरीके से काम करता है। और यह से वोल्टेज सेक्शन 19 वोल्टेज, ध्यान दीजिएगा, यह से 19 वोल्टेज सबसे पहले ये पीआर पे घुसेगा, पावर रजिस्टर, ध्यान दीजिएगा, पावर रजिस्टर यहाँ से घुसेगा, सबसे पहले घुसेगा इस पीआर पर। अब इसका पीआर का काम चालू हो गया। देखिए पीआर मतलब पावर रजिस्टर, जो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी ड्राइंग किया हुआ है, छवि में है, बोर्ड पर है, यह पीआर रजिस्टर। तो पीआर रजिस्टर असल में काम क्या करता है, देखिए आप लोगों को पता होगा कि सोचिए एक उदाहरण लेते हैं। सोचिए एक तरफ एक गिलास पे हमने पानी रखा है, पूरा इसका पानी जो है पूरा भरा हुआ है, ठीक है, पूरा भरा हुआ है, और एक हमने ग्लास रखा है जिसका पानी थोड़ा कम है। तो इसको समझिए आप बैटरी और इसको समझिए चार्जर, ठीक है। आप बताइए चार्जर में हमेशा वोल्टेज हाई होता है, एम्पियर भी हाई होता है, हाई है तभी तो इसके साथ अगर कोई पाइप से कनेक्टिविटी करेंगे तो हाई से लेकर लो तक तो करंट पास होगा ना, इसको समान करने का कोशिश करेगा, दोनों एक समान हो जाएगा, है ना, कोशिश करेगा, बाकी पूरा एक समान तो होता नहीं है। ये पानी का जो हमने उदाहरण दिया इसके हिसाब से पूरा समान ही हो जाएगा, मगर मोबाइल में पूरा समान नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि बैटरी का भी कुछ कैपेसिटी होता है, उतना तक ही हो पाएगा, ठीक है। तो बाकी जो है यहाँ से जो वोल्टेज दोनों को अगर जोड़ देंगे तो यहाँ से वोल्टेज पानी जाकर पूरा इसको भी भर देगा, दोनों समान होने की कोशिश करेगा, मतलब हाई वोल्टेज से लेकर लो वोल्टेज तक पास होता है। अब इसी को अप्लाई करते हैं अपना
जो है रजिस्टर पे या फिर इस लैपटॉप पे देखिएगा, जब हम लोग चार्जर लगाते हैं तो अभी बताया चार्जर से होता है हाई एम्पियर हाई वोल्टेज जो इस रजिस्टर पे घुसेगा। तो रजिस्टर का नंबर क्या है PR61। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए PR61 रजिस्टर यही है, ठीक है। यही वाला रजिस्टर को हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ये PR61 रजिस्टर जो है इसका 2 सिरा अलग अलग काम करता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा ये PR रजिस्टर जो है ना ये जुड़ा हुआ है CSIP और CSIN। तो ये 2 सिरा जुड़ा हुआ है। तो ये है ना CLR करेंट लोड रजिस्टर, ये लोड टेस्टिंग करता है कि किस तरफ से लोड ज़्यादा आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा अगर हम चार्ज में लगाएंगे तो बताओ यहाँ पर तो चार्जिंग से जो वोल्टेज आएगा वो हाई रहेगा। तो ये आईसी को चार्जिंग आईसी को सिग्नल देगा हाँ हमने चार्जर लगा दिया। तो चार्जिंग आईसी चार्जिंग का सिंबल दिखाएगा। समझ में आया कुछ? अब जब भी हम चार्जर को हटा देंगे तो लोड कहाँ से पाएगा? अभी अब बैटरी से लोड इधर पर आएगा। अब बैटरी से लोड आएगा, चार्जर नहीं है तो इधर पे लोड तो लो हो जाएगा। और अभी बैटरी लगा हुआ है, पहले से बैटरी लगा हुआ है तो बैटरी का तो अभी हाई रहेगा। तो बैटरी का अगर हाई है तो ये जो है बैटरी से यहाँ पर जब भी एम्पेयर यहाँ पर हाई आएगा, बैटरी से एम्पेयर इधर पर आएगा तो ये भी इस तरफ का जो पिन है ये चार्जिंग आईसी को सिग्नल देगा कि चार्जिंग लगा हुआ नहीं है, अभी जो वोल्टेज दिखाना है वो बैटरी का ही वोल्टेज दिखाना है, मतलब बैटरी में कितना परसेंटेज है वो दिखाना है। तो चार्जिंग आईसी तब बैटरी का परसेंटेज कितना है वो दिखाता है। तो आशा करता है ये समझ आ गया कि रजिस्टर जो है ये PR जो है पावर रजिस्टर ये कितना बड़ा काम करता है। तो इतना ज़रूरी चीज़ है, इसको उठाने से कोई बोलता है सर इसको जंपर लगा दे काम करेगा, नहीं काम करेगा दोस्त। ये है CLR करेंट लोड रजिस्टर। इसको अगर हम लोग जंपर कर देंगे तो वो काम नहीं बनेगा, लोड टेस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, कितना लोड पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। बाकी जो है इस रजिस्टर का विषय में हम लोग धीमे धीमे जानकारी लेंगे, ठीक है ना। बाकी रजिस्टर से होकर ये लोड कैसे इस आईसी को देता है, कैसे आईसी इसको प्रेशर मापता है, किस तरफ से प्रेशर ज़्यादा है वो अलग बात है। अभी बता रहा है कि ये लोड जो है इस रजिस्टर पड़ता है। ये रजिस्टर चेक करता है कि बैटरी चार्जिंग कब लग गया और चार्जिंग कब हट गया। चार्जिंग जब हट जाएगा तो बैटरी से यहाँ पर सप्लाई आएगा और बैटरी की सप्लाई ये जांच करेगा कि बैटरी के अंदर कितना परसेंटेज चार्ज है। और जब हम लोग चार्ज में लगाएंगे तो ये चार्जर से भी जो इनपुट यहाँ पर आएगा, तो चार्जर से जो इनपुट आया वो हाई एम्पियर है तो भी ये इसको सर्च करेगा कि ये जो है चार्जर से वोल्टेज इन पे इनपुट हो गया, अब इसको चार्जिंग जो है शो करना है। तो आशा करते हैं कि अच्छे समझ आया कि ये रजिस्टर का कितना महत्व क्या है इस चार्जिंग से रिलेटेड मतलब लाइन पे। अब जो है नीचे का हम आईसी के बारे में बाद में बताएंगे, ठीक है ना। ये BQIC लगा रहता है, BQIC का फुल स्पेसिफिकेशन आप लोगों को बताएंगे कैसे काम करते हैं करता है। बाकी हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो यही वाला जो है PR जुड़ा हुआ होगा किसके साथ, ये जुड़ा हुआ किसके साथ, ध्यान दीजिए वही वाला मॉस्फेट के साथ देखिएगा जुड़ा हुआ है, देखिएगा ध्यान दीजिए इधर से गया देखें, ठीक है ना। तो वही वाला मॉस्फेट के साथ इसका सोर्स पे इन करेगा, मतलब देखिए 3 पिन पे इन किया, मतलब इस PR से लेकर इस मॉस्फेट का 3 पिन पे अभी बेस होने वाला है, जिसका टॉपिक आज हम लोग कराएंगे, मतलब दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा इस PR से लेकर ये जो मॉस्फेट का 3 पिन जो है, सोर्स का 3 पिन 1 2 3, और जो भी विषय नहीं था वह गेट, ठीक है ना, जिसको इनेबल होने से ये मॉस्फेट काम करने लग जाता है। अब ध्यान दीजिए ये तो PR के बारे में बता दिया कैसे लोड टेस्टिंग होता है। अब इस मॉस्फेट का वर्किंग कैसे बात है, ये
पी चैनल मॉस्फेट है, ध्यान दीजिए ये पी चैनल मॉस्फेट है, मतलब इसको ट्रिगर होने के लिए यहाँ पर लो वोल्टेज चाहिए या फिर जीरो वोल्टेज चाहिए या फिर माइनस वोल्टेज चाहिए या फिर ग्राउंड चाहिए। अब ध्यान दीजिए, मतलब इस मॉस्फेट को ऑन होने के लिए ग्राउंड चाहिए। अब देखिए ये ऑन क्यों होगा, पहले बता देते हैं ऑन क्यों होगा। ध्यान दीजिए ये जो पी आर से लेकर जो वोल्टेज यहाँ तक आ रहा है ना, जिसको हमने चार्ज में लगाया, चार्जिंग पिन से जो वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है, सोचिए यहाँ पर 19 वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पर 20 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है ना, 19 वोल्टेज यहाँ पर आया। अब देखिए ये जो है रिवर्स में आया, सोर्स में ही नहीं हुआ। अब ये डायोड लगा हुआ है, पी चैनल पर डायोड लगा हुआ है। अब इस पर क्या होता है कि जब भी यहाँ पर वोल्टेज आया तो ये वोल्टेज को इधर से इधर पास नहीं करेगा। इसको पास करने के लिए ये पी चैनल है, तो यहाँ पर गेट को इनेबल होना जरूरी है, मतलब गेट पे ग्राउंड वाला या फिर गेट पे माइनस वाला या फिर गेट पे लो वोल्टेज चाहिए। अब कितना वोल्टेज चाहिए वो बेसिक क्लास में हम लोग बताते हैं, बाकी जो है उतना बताएंगे तो लेट हो जाएगा। नॉर्मली हम लोग बता रहे हैं कि इस गेट पे एक इनेबल चाहिए, इसमें लो वोल्टेज करना चाहिए। अभी देखिए लो वोल्टेज इनेबल कैसे मिलता है, देखिए यहाँ पर जब भी हम लोग चार्ज में लगाएंगे तो चार्जिंग 19 वोल्टेज यहाँ पर आकर रुका रहेगा, मतलब ये आगे पास नहीं होगा। अगर आगे पास नहीं होगा तो इधर पर लगा हुआ है बैटरी, देखिए लिखा है बैटरी BAT बैटरी, तो ये वाला चार्जिंग वाला वोल्टेज अगर आगे पास नहीं होगा तो बैटरी चार्ज नहीं होगा। तो इसको आगे पास होने के लिए इसका गेट जो है इनेबल होना जरूरी है। तो देखिएगा इसका गेट इनेबल कैसे हो रहा है। तो ये जो है बैटरी का गेट का जो है नंबर को कॉपी कर लेते हैं, ये वोल्टेज देखिएगा इसका गेट कैसे होता है देखिएगा। तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा ये रहा, मतलब यहाँ से होकर एक गेट इनेबल होगा। अब ध्यान क्या बात यहाँ पर है, यहाँ पर भी देखिए एक मॉस्फेट जैसा लगा हुआ है। अब क्या होता है कि जब भी इस मॉस्फेट का ACO कैसे गेट इनेबल होगा, जब ये ऐसे ACO का आएगा और इसका गेट इनेबल करेगा, जब इसे गेट इनेबल करेगा तभी ये जो है इसका ये लाइन और ये लाइन आपस में जुड़ जाएगा। गेट इनेबल मतलब ये वाला ऑन हो गया, और मतलब क्या यहाँ से यहाँ तक जुड़ जाएगा। जब ये जुड़ जाएगा, अब यहाँ पर देखो ये इधर लगा हुआ है ग्राउंड, इसका गेट जब भी इनेबल होगा, वो कैसे इनेबल होगा वो आगे का बात है, मतलब इसका गेट जब भी इनेबल होगा तब ये मॉस्फेट यहाँ से यहाँ तक जुड़ जाएगा। जब ये जुड़ जाएगा तो ये लाइन क्या है, ये लाइन पहले तो प्लस लाइन था, ये इनेबल होने के बाद ये जब जुड़ जाएगा, बताओ ये माइनस के साथ अगर जुड़ गया तो ये लाइन भी तो माइनस हो जाएगा। माइनस मतलब क्या है, पहले प्लस था, अब ये लाइन जुड़ने के बाद ये माइनस बन गया। अब माइनस बन गया तो कहाँ हो जाएगा माइनस वोल्टेज, मतलब इसका नेगेटिव वोल्टेज या फिर इसका ग्राउंड, ये जो जुड़ जाएगा ग्राउंड हो जाएगा। ये कहाँ जाएगा, अभी दिखा है आपको, देखिए ग्राउंड इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। अभी हमने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर माइनस वोल्टेज या फिर डाउन होने से, जीरो वोल्टेज होने से या फिर ग्राउंड होने से इस मॉस्फेट का गेट इनेबल हो जाता है। अब बताओ जो 19 वोल्टेज यहाँ से आने के बाद यहाँ पर रुका हुआ था, जब इसका गेट इनेबल हो गया, मतलब जीरो आ गया, यहाँ पर जो वोल्टेज जीरो आ गया, जीरो मतलब लो वोल्टेज। अभी ये जो मॉस्फेट है ये लो वोल्टेज से ट्रिगर होता है, तो जीरो मतलब लो वोल्टेज, इससे ये ट्रिगर हो गया, मतलब चालू हो गया। अभी जो ये मॉस्फेट चालू हो गया तो 19 वोल्टेज जो है ये यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करके आगे पहुँच जाएगा। जब ये आगे पहुँच जाएगा, अब बताओ बैटरी का जो वोल्टेज है 19 वोल्टेज है, और सॉरी वी इन वोल्टेज जो है वी इन, ये जो है 19 वोल्टेज है। और बैटरी का वोल्टेज सोचो, बैटरी का मतलब लो होकर इसमें 17 वोल्टेज आ गया। अब बताओ इसका प्रेशर ज़्यादा है कि इसका प्रेशर ज़्यादा है। पहले बात तो चार्जिंग से जो वोल्टेज, चार्जिंग पिन से या फिर चार्जर से वोल्टेज आ रहा है उसका अभी बताया था, यहाँ पर जो है एम्पियर और वोल्टेज दोनों हाई रहेगा।
जो यहाँ से लेकर जब भी यहाँ तक ट्रैवल करेगा तब ये 17 वोल्टेज यहाँ पे कम, इससे भी कम हो सकता है बैटरी का वोल्टेज। तो बताओ ये हाई है और ये लो है, मतलब लो वाला हाई को प्रेशर देगा कि हाई वाला लो को प्रेशर देगा, सुना है अभी? तो ये हाई वाला लो को प्रेशर देगा, मतलब 19 वोल्टेज ये आगे बढ़ के उस बैटरी को अभी चार्ज देने वाला है। यहाँ से हाई वोल्टेज आगे जाएगा और बैटरी जो है यहाँ से जाने के बाद देखो आगे जाएगा 19 वोल्टेज आगे जाएगा, आगे जाकर इस बैटरी को लोड देगा, मतलब बैटरी को चार्ज करेगा। अब इसमें एक बात है, ये तो बैटरी को चार्ज कर रहा है, अब चार्ज देते टाइम पे भी मॉल ऑन है, क्योंकि ये जो है ट्रैवल तो यहाँ से कर रहा है और आगे से भी चार्जिंग ऐसे पे भी वोल्टेज जा रहा है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज जाए तो इसके वजह से चार्ज में लगाने से भी ये लैपटॉप चालू हो जाता है, बैटरी चार्ज हो या ना हो। और इधर भी जब ये क्रॉस करके 19 वोल्टेज इधर पे आएगा तो ये वाला वोल्टेज भी एक्टिव हो जाएगा, मतलब चार्ज में लगाने से सभी कुछ एक्टिव हो जाता है, बाकी बैटरी लगा हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। मगर बैटरी जब भी हम चार्ज को या फिर चार्जर को खोल देंगे, अब बताओ चार्जर को हमने यहाँ पर खोल दिया, मतलब यहाँ पर चार्जर लगा हुआ भी नहीं है, अब क्या होगा, अब चार्जर हुआ मतलब यहाँ पर लो हो गया, वोल्टेज लो हो गया। अब जो है अभी मतलब लो वोल्टेज इधर पे है और अभी बैटरी में जो इतना देर में चार्ज किया तो बैटरी में तो कुछ ना कुछ चार्ज हो गया, तो बैटरी में 19 वोल्टेज, अभी बैटरी में भी 19 वोल्टेज आ गया किसी कारण से, कभी कभी 18 वोल्टेज होता है, अलग अलग वोल्टेज आता है। अब बताओ इधर पे वोल्टेज अभी हाई है क्योंकि हमने चार्ज यहाँ से हटा दिया, तो इधर पे बैटरी में भी वोल्टेज हाई है। अब ये जो डायोड है इसका खेल चालू, 19 वोल्टेज जब बैटरी से इधर पे लोड पड़ेगा तो ये आराम से क्रॉस पास कर देगा, क्योंकि ये पी चैनल वाला मॉसफेट है, ठीक है। मतलब बेसिक आना जरूरी है आपको इसको समझने के लिए चार्ज कैसे होता है और बैटरी से कैसे हम लोग का लैपटॉप चलता है। अब यहाँ से जब भी ये 19 वोल्टेज जब भी चार्जर हटा देंगे तो ये जो है लोड बैटरी से यहाँ पर आएगा और बैटरी के लोड आगे पहुँच के आप बैटरी से पूरा लैपटॉप आपका चलने वाला है। समझ आया कुछ? तो ये जो मॉसफेट है, ये मॉसफेट गेट कैसे इनेबल होता है, किस में हाई लोड चाहिए, किस में लो वोल्टेज चाहिए गेट इनेबल करने के लिए। गेट यहाँ पर हमने जो देखा इसका गेट इनेबल कैसे होगा, पूरा 0 वोल्टेज से, अर्थात ग्राउंड से इसका गेट इनेबल हुआ क्योंकि ये पे चैनल मॉसफेट है। और जो है बैटरी चार्ज कैसे होता है और इस पीआर का स्पेशल काम बताया, तो ध्यान दीजिए क्योंकि लैपटॉप तो इतना छोटा चीज़ तो है नहीं क्योंकि आप लोग एक ही दिन में समझ पाएंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे पार्ट बाय पार्ट वीडियो लाने के लिए कि कौन सा मॉसफेट का क्या काम होता है, कौन सा जिसका प्रॉब्लम है तो क्या आएगा। अब इस मॉसफेट का जो प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है ना, अब जो है मेन टॉपिक है प्रॉब्लम। मतलब ये मॉसफेट अगर ख़राब हो गया, मतलब जब चार्ज में लगाएंगे तो यहाँ से वोल्टेज आगे पास नहीं होगा, किसी कारण से बैटरी में भी अगर चार्ज नहीं है तो इस चार्जर से भी पूरा मॉल चलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी एक वोल्टेज आएगा जिससे अलग अलग सेक्शन ऑन होगा। अब तो बैटरी में चार्ज नहीं है तो चार्जर लगाएंगे तो चार्जर का भी तो वोल्टेज आगे पास नहीं हो रहा है क्योंकि ये मॉसफेट ख़राब है, मतलब कुछ सेक्शन चला कुछ सेक्शन नहीं चला, इसकी वजह से लैपटॉप बंद रहा है। और दूसरा चीज़ है कि ये मॉसफेट अगर ख़राब हुआ तो बैटरी भी चार्ज नहीं होगा, पहले बात तो ये है। और सोचो हमने बैटरी को भी चार्ज कर लिया, लगाएंगे तो बैटरी का चार्ज भी तो इस मॉसफेट से लेकर आगे पास नहीं होगा, तो आगे का सेक्शन पूरा ऑफ रहेगा। समय कुछ मतलब ये मॉसफेट अगर ख़राब निकला तो बहुत सारा चांसेस है कि आपका लैपटॉप पूरा डेड रहेगा। दूसरा चांसेस है आपका लैपटॉप में चार्जिंग नहीं होगा, ठीक है। तीसरा पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ पर शॉर्टिंग मोडिंग कुछ हुआ, कुछ भी यहाँ पर कुछ भी इसका लाइन में कुछ शॉर्टिंग हो गया तो जो है इसके वजह से भी लैपटॉप आपका डेड रहेगा। ओवरहीटिंग होगा, लाइट में
ये जो आप लोग का चार्जिंग लगाने के बाद जो लाइट ब्लिंक करता है वो लाइट ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम आएगा। तो अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम आएगा, तो आप लोगों को इस मॉस्फेट के ऊपर आप लोगों को काम करना है। ये मॉस्फेट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप लोग को सही से जान के लेना है, और ये कैसे काम करता है पूरा आप लोगों को टॉपिक नॉलेज होना चाहिए। अभी इसमें से बहुत सारे आदमी क्वेश्चन आएगा, सर ऐसा करते हैं कि इस मॉस्फेट को ना ख़राब हो गया उसको उठाकर हम लोग यहाँ से यहाँ तक जम्पर लगा देते हैं। तो दोस्तों ये ओल्ड सेट में चलता था, मतलब ओल्ड लैपटॉप पे चलता था। अभी के लैपटॉप पे सब प्रोटोकॉल बेस्ड है, ठीक है ना। तो ये लोड बेस्ड अभी का जितना भी मॉस्फेट है सभी लाइन पे लोड चेक करने के लिए क्वेश्चन लगा, तो ऐसे जंपर करने से वो आप लोगों का दिक्कत आ जाएगा। तो इसको आप लोग कोशिश करें कि चेंज करें, किसी और लैपटॉप से, खराब लैपटॉप से आप लोग चेंज कर दें, इसको ठीक हो जाएगा। तो आज का टॉपिक था यही पर डिस्चार्जिंग मॉस्फेट। इसको पहचानने के लिए हम लोग बैटरी का अंतर का जो प्लस से हम लोग इप्सॉन लगाएंगे, तो ये सबसे बड़ा मॉस्फेट 99% ये डिस्चार्जिंग मॉस्फेट ही होता है। बाकी आप लोग डायग्राम बेस्ड अगर देखते हैं, मतलब स्कैमेटिक देखते हैं, तो इसमें आप लोग को 100% मालूम चलेगा कि कौन सा डिस्चार्जिंग है और कौन सा चार्जिंग मॉस्फेट है। बाकी मॉस्फेट अलग अलग मॉस्फेट है, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक है डिस्चार्जिंग मॉस्फेट के विषय में। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, ये कोई इम्पोर्टेंट आप लोगों को क्या क्या जानकारी मिला इस वीडियो के माध्यम से। तो डिस्चार्जिंग मॉस्फेट और भी डीपली हम लोग देखते हैं कि इसका गेट कैसे इनेबल होता है, गेट इनेबल नहीं हो तो क्या गड़बड़ी आएगा, पूरा प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाया जाएगा। तो आशा करते हैं कुछ ना कुछ जानकारी मिल गया होगा कि डिस्चार्जिंग मॉस्फेट कैसे काम करता है, और ये जो PR जो है कैसे काम करता है, इसका लोड कैसे टेस्टिंग होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किसी को भी अगर एडमिशन लेना है तो दोस्त आप लोग कॉल करें, और दोस्त आप लोगों को बुक करना होता है, ठीक है ना, क्योंकि बुक करने से आप लोगों को क्लास जरूर मिलेगा। बहुत ही कम प्राइस में हम लोग लैपटॉप रिपेयरिंग सिखा रहे हैं, एकदम डीप लेवल आप लोगों को सिखाया जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो कांटेक्ट कीजिए सीखने के लिए। धन्यवाद।